आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खार्किव में कई धमाकों से दहशत, रूस में फेसबुक ट्विटर पर प्रतिबंध। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो को सुनाई। वाराणसी में पीएम का अलग अंदाज, काशी विश्वनाथ में बजाया डमरू। अफसरों को धमकाना, अब्बास अंसारी को पड़ा महंगा, पहले केस दर्ज और अब चुनाव आयोग से लगा झटका। फ्लाइट में बॉडी बहुत जगह घेरेगी, यूक्रेन में मारे गए छात्र का पार्थिव शरीर लाने पर बीजेपी विधायक का शर्मनाक बयान। ट्रेन के इंजन में सवार थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कराई गई आमने सामने की टक्कर। मेरठ में तेंदुए के खौफ का वीडियो वायरल, 9 फीट की दीवार फांद कर घर में घुसा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 3000 अंक गिर चुका है सेंसेक्स। नई अनीता भाभी की हुई शो में ग्रैंड एंट्री, स्माइल से उड़े तिवारी जी के होश। और शेन वॉर्न को क्यों कहा जाता है बैड बॉय ऑफ क्रिकेट। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 10वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन को चारों ओर से घेर रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। इसी बीच जापोरिजिया में परमाणु संयंत्र पर भी रूसी सेना ने हमला बोलकर नियंत्रण कर लिया। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन की 25 से 30% परमाणु ऊर्जा की इसी परमाणु संयंत्र से आपूर्ति की जाती है। उधर रूस पर यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग के गठन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान हुआ। भारत यहां भी मतदान से दूर रहा। रूसी सेना ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर हमला बोलकर उसे अपने नियंत्रण में कर लिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 10वां दिन है। कीव पर कब्जे के लिए रूस सेना के अटैक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जारी है। इस बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्तर अटलांटिक संधि संगठन पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन ने ऐसा ना करके अब रूसी हमलों को हरी झंडी दिखा दी है। शुक्रवार को एक वीडियो में जेलेंस्की ने कहा, यह जानते हुए कि रूस नए हमले करेगा और उसमें लोगों की जान जाएगी, इसके बावजूद नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद करने का फैसला नहीं लिया। नाटो ने यूक्रेनी शहरों और गांवों पर और अधिक रूसी बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने रोड शो करके बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाया। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बरसात की और नारे लगाए। मेगा रोड शो के बाद पीएम मोदी ने आम लोगों के साथ चाय की चुस्की भी ली। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम की चाय पर चर्चा का वीडियो भी शेयर किया है। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अपने एक बयान को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफसरों को खुलेआम धमकी देने वाले मऊ सदर सीट से सुबह सपा उम्मीदवार अब्बास अंसारी पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से अब्बास अंसारी पर 24 घंटे के लिए किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है। यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौड़ा का परिवार जहां उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है, वहीं कर्नाटक बीजेपी के एक विधायक ने एक शर्मनाक और विवादित बयान दिया है। विधायक ने कहा है कि एक डेड बॉडी फ्लाइट में अधिक जगह घेरती है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने कहा है कि विमान में एक ताबूत के बजाय लगभग 8 से 10 लोगों को बैठाया जा सकता है। वह इस अनिश्चितता पर सवालों का जवाब दे रहे थे कि नवीन के पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर हावेड़ी में कब लाया जाएगा। बेलाड ने संवाददाताओं से कहा, सरकार नवीन के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। यूक्रेन एक युद्ध क्षेत्र है और हर कोई इसके बारे में जानता है। प्रयास किए जा रहे हैं और यदि संभव हुआ तो शव को वापस लाया जाएगा।
भारतीय रेलवे ने आज आधुनिक तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक ट्रेनों के आमने सामने आने की स्थिति में उनकी टक्कर को रोकने का काम करेगी। शुक्रवार को सिकंदराबाद में इस तकनीक का परीक्षण हुआ। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ट्रेन के इंजन पर सवार थे। इसके अलावा दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत विभाग के दूसरे अधिकारी थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इस अनोखे परीक्षण के वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किए गए हैं। परीक्षण के दौरान जिस ट्रेन में रेल मंत्री सवार थे वह सामने से आ रही गाड़ी से 380 मीटर पहले ही रुक गई। दरअसल कवच तकनीक के चलते ऐसा हुआ और ट्रेन में अपने आप ही ब्रेक लग गया। मेरठ का पालमपुरम इलाका 9 घंटे तक तेंदुए के खौफ में रहा। तेंदुआ सड़कों पर दौड़ता रहा और लोग उसे जान बचाने के लिए भागते रहे। फिलहाल तेंदुआ 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के 190 कर्मचारी लगाए गए थे। दरअसल पालमपुरम में सुबह 7 से 8 बजे के बीच सड़क पर तेंदुआ नजर आया। लोगों ने हल्ला मचाया तो तेंदुआ 9 फीट की बाउंड्री वॉल फांदकर एक घर में घुस गया। जिस घर में तेंदुआ घुसा वहां हाहाकार मच गया। यह घर स्वप्निल का है। वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर में सुबह के समय उनकी मां आभा शर्मा, पत्नी ममता और 2 बच्चे भी थे। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने की खबर से शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई। इससे इंडियन इन्वेस्टर्स के 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। यूक्रेन पर रूस के हमले ने स्टॉक मार्केट को डरा दिया है। रूस ने 24 फरवरी की सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया था। आज हमले का 10वां दिन है। 24 फरवरी से अब तक सेंसेक्स करीब 3000 अंक गिर चुका है। इस दौरान निफ्टी 818 अंक लुढ़का है। कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में अनीता भाभी अपने लुक्स और स्माइल से आप सभी के होश उड़ाने के लिए आ रही हैं। पॉपुलर एक्ट्रेस विदिशा श्रीवास्तव इस रोल को निभाने वाली है। पुरानी अनीता भाभी उर्फ नेहा पेंडसे को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है जिसमें तिवारी जी के नई अनीता भाभी को देखकर होश उड़ते नजर आ रहे हैं। स्माइल पर इस तरह फिदा हो जाते हैं कि वह हवा में उड़कर पीछे मौजूद लोगों की गोद में जा गिरते हैं। विदिशा श्रीवास्तव हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में फिल्म और टीवी शोज करने के लिए जानी जाती है। शो के मेकर्स ने विदिशा को नई अनीता भाभी का रोल दिया है। भारत में अनीता भाभी के कई चाहने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि वह अपने इस नई अनीता भाभी को स्क्रीन पर देखने को कितना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने शुक्रवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 52 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से शेन वॉर्न की मौत हुई है। उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 19 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज करने वाले शेन वॉर्न अपने खेल के साथ साथ निजी जीवन को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे। उन्हें बैड बॉय ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बार देर रात तक पार्टी करने और शोर शराबा करने की वजह से शेन वॉर्न की पुलिस में शिकायत की गई थी। जब पुलिस यहां आई तो उन्हें 2 सेक्स गर्ल मिली। शेन वॉर्न को अपनी इस हरकत पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।